कातिल वबा का जोर, 24 घंटे में मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 5611 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मुस्बत आने की शरह 10.17 रही। अमवात की कुल तादाद 17,117 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर कोरोना का निशाना। गंधारा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 64 हो गई। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सिंध में भी फौज तैनात करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी वफाक से आर्मी तलब कर ली। मरासला इस साल पंजाब भर में लॉकडाउन में 17 मई तक तौसी। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद। हफ्ते और इतवार को तातील होगी। लाहौर के मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। आज मुल्क भर में 60 था 64 साल के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। PIA का दूसरा तैयारा चीन से वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। परवाज के जरिए 24 टन वैक्सीन लाई गई। गुज़श्ता रोज भी खुसूसी तैयारे में साइनोफार्म की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान लाई गईं। तीसरा तैयारा भी वैक्सीन लेकर आज वापस पहुंच जाएगा। मजमूई तौर पर वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जाएंगी। मुल्क में ऑक्सीजन की सूरत हाल। NCOC का इजलास आज होगा। NCOC का मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला। वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी की सूरत हाल पर मुशावरत। हुक्काम की तफसीली ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं लॉकडाउन का फैसला सबकी मुशावरत से किया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कराची में कोरोना की शरह कम होने से सप्लाई लाइन बहाल है। खुदा न ख्वास्ता वहाँ शरह बढ़ी तो पूरे मुल्क में सप्लाई मुतासिर होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, पाकिस्तान की भारत को मदद की पेशकश। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीनें, हिफाजती लिबास और दीगर आलात फराहम करने को तैयार हैं। इकदाम हालिया वबाई सूरत हाल में भारतीय अवाम के साथ बतौर इजहार यकजहती है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशकश की तस्दीक। पाकिस्तानियों का भी भारतीय कौम से हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। कोरोना की नई लहर ने भारत में तबाही मचा दी। एक दिन में मजीद 3,49,313 केसेस रिपोर्ट। मजीद 2,761 अफराद दम तोड़ गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से अमवात बढ़ने लगी। नई दिल्ली में हर 4 मिनट में एक मौत। अस्पताल वार्ड लवाहिकीन की चीखों पुकार से गूंज उठे। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 अफराद हलाक। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला और कर्नाटका में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज। भारत में कोरोना अमवात की असल तादाद 2 से 5 गुना ज्यादा है। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा कोरोना वायरस की जगह बीमारी का लफ्ज इस्तेमाल करके मामला दबाया जा रहा है। रियासत गुजरात के शमशान घाट दिन रात आग से रोशन हैं। इतनी चिताएं जलाई जा रही हैं कि लोहे की ग्रिल पिघल गई। उत्तर प्रदेश के पार्क्स को शमशान घाट में तब्दील किया जाने लगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस की निस्फ तादाद भारत में है। अमारात की मदद से खुफिया पाक भारत मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत किसी भी तरह के अमन मुज़ाकरात में मसरूफ़ नहीं और मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी तरह से सहूलतकार का किरदार अदा नहीं कर रहा। वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी भी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा, लेकिन भारत पीछे हटा है और इसने इस तरह के कई इक़दाम उठाए जिससे माहौल ख़राब हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत, फौज और ISI समेत तमाम इदारे एक सफ़े पर हैं और सबको यकीन है कि एक पुरअमन, मुस्तहकम, जमहूरी और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। कराची में आज और कल शदीद गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर कायद में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें। सर और जिस्म के दीगर हिस्सों को ढांप कर बाहर जाएं। तिब्बी माहिरीन की हिदायत। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज की ट्रॉफी का हकदार मेजबान होगा या मेहमान, फैसला आज हो जाएगा। पाक जिम्बाब्वे फैसला कुन T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा।
अहम मुकाबले के लिए कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सरफराज और शाहीन शाह अफरीदी की शमूलियत का इम्कान। सीरीज 1-1 से बराबर है। कराची बोल्टन मार्केट में कस्टम हुकाम की कार्रवाई। मुबैना फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कस्टम हुकाम ने स्मगल शुदा अशिया की तलाश में दुकानों के ताले काटे। कार्रवाई के दौरान दुकानदार भी पहुंच गए। एहतजाज के दौरान कशीदगी बढ़ गई। कोयटा धमाका। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मजम्मत। सलामती काउंसिल का दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने धमाके के मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कोरोना वायरस के अस्पताल में आग लगने से 23 अफराद जाँ बहक। आग ऑक्सीजन का एक सिलेंडर फटने से लगी। आग कोरोना वायरस के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में लगी। आतिश ज़दगी से 30 अफराद जख्मी हुए। इंडोनेशिया। लापता आबदोज में सवार 53 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें खत्म। इंडोनेशियन नेवी का कहना है कि गुमान है कि आबदोज में सवार तमाम 53 अफराद हलाक हो चुके हैं। रेस्क्यू मिशन अब फेस सब मिस से फेस सब सिंह की तरफ बढ़ रहा है। लापता आबदोज की तलाशी कार्रवाइयों में 21 बहरी जंगी जहाज, 3 आबदोज हैं, जबकि 5 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया में आर्मीनियाई बाशिंदों का कत्ल नस्ल कुशी करार। सदर जो बाइडन ने खिलाफत उस्मानिया की फौज के हाथों आर्मीनिया में कार्रवाई को कत्लेआम करार दे दिया। तुर्क वजीर खारजा ने जो बाइडन का बयान मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात कशीदा होने का खदशा। लंदन में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए आम आयद पाबंदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू। हजारों शहरों में पाबंदियां तोड़ते हुए शहरी सड़कों पर निकल आए और कोरोना को धोखा करार दे दिया। सर्बिया ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविक को रूस के असलान ने शिकस्त दे दी। नौजवान खिलाड़ी ने 3 सेट्स में फतह हासिल करके फाइनल का टिकट कटवा लिया। बार्सिलोना ओपन में राफेल नडाल 12वीं बार टाइटल जीतने के करीब आ गए। हम वतन पैब्लो को हराकर फाइनल में पहुंच गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह का गोल भी लिवरपूल को ना जिता सका। न्यूकासल ने दिफाई चैंपियन के खिलाफ आखिरी मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। साबिक चैंपियन चेल्सी ने वेस्ट हैम को 1-0 से शिकस्त दी। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड का मुकाबला भी बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। मारूफ अदाकारा, हिदायतकारा और समाजी कारकुन मदीहा गौहर की तीसरी बरसी आज मनाई जा रही है। मदीहा गौहर ने 1983 में लाहौर में अजोका थिएटर के नाम से ड्रामेटिक क्लब की बुनियाद रखी और कई कामयाब ड्रामे पेश किए।